बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या बयान करने जा रहे हैं वो है बिस्मिल्लाह की बरकत का वाक़या, जो कि एक चरवाहे की कहानी है। कहा जाता है कि एक इलाके में कहतसाली पैदा हो गई थी। इस कहतसाली की लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद और परिंद भी सब इस कहतसाली का शिकार हो गए थे। मवेशी मालिकान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वाले लोगों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात सुनी और वो बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया की तरफ चला गया और मौलवी की बात इसकी जहन में बैठ गई और इसने इरादा कर लिया कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, क्योंकि उसका यकीन हो गया और वो और भी पुख्ता हो गया। चुनांचा वो गया दरिया के पास, ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और इसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर इसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया की दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे, क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने बहुत अच्छे से अपनी बकरियों को सैर करवाई और बकरियाँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मज़े से घास चर रही थी और वापस गया। अब ये इसका मामूल बन चुका था। वो रोज़ाना बकरियां पार करवाता, छोड़ कर वापस आ जाता, शाम को जाकर अपनी बकरियों को वापस ले आता। इसकी बकरियों का वज़न दोगुना चौगुना हो गया था और वो दूध भी ज़्यादा देने लगी थी। लोग हैरान थे और इससे पूछने लगे कि वो अपनी बकरियों को ऐसा क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल इंसान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी, मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी कि कैसे हो सकता है कि एक बंदा दरिया के ऊपर से गुजर सकता है। मगर बात होते होते मौलवी साहब तक जा पहुँची। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने बहुत यकीन के साथ ये बोला कि मैं तो ऐसा ही करता हूँ। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कह कर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा था। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बात तो हम हर जुम्मे में करते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ लोगों को ईमान बताना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने का सोचा, जिसे देखने चरवाहे के साथ साथ पूरा इलाका भी आ गया था। मजमा बहुत ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूँ, कि ऐसा ना हो और कहीं शर्मिंदा ना हो जाऊँ, मगर वो जो मौलवी साहब तो कंधे पर उठा कर लाए थे, अब भी जोश व खरोश से अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने डर को ख़त्म करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांध कर डरते डरते बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि वो पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियाँ खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने मौलवी साहब को खींच कर दरिया से बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया। मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि इसका तो ये रोज़ का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद इनके पीछे चलता हुआ दूसरी तरफ चला गया। लोग इसे अल्लाह का वली समझ रहे थे और इसके हक़ में नारे लगा रहे थे, लेकिन वो सबसे बेनियाज सीधा साधा साफ दिल इंसान था। वो मौलवी साहब के पास गया और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बांधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया।
پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کیا، اور میرے اللہ نے میری یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا لیکن آپ نے یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ حال ہمارا ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا بھی یہی حال ہے، یقین سے خالی ہیں سب۔ تو امید کرتی ہوں کہ دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، مزید کوئی معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل انمول آصف فیض چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔